हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश सिंह ट्रेन योर ब्रेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट चैप्टर में हमने सर्च इंजन एंड गूगल के फैक्ट्स को समझा। अभी हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को देखते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है डिजिटल मार्केटिंग का। अभी हम लोग देखेंगे सर्च इंजन का डिफिनीशन क्या होता है। जैसे एसीओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपने वेबसाइट को सर्च इंजन के पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसको सर्च इंजन बोलते हैं। या सर्च इंजन इज अ प्रैक्टिस, ऐसा प्रैक्टिस है जिससे हम लोग एक क्वालिटी क्वांटिटी लीड को जनरेट करते हैं एज पर सर्च इंजन नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स। तो सर्च इंजन के बेनिफिट क्या है? अभी सर्च इंजन हम लोग क्यों करते हैं? मेनली हम लोग क्वालिटी लीड्स एंड क्वांटिटी लीड्स दोनों को जनरेट करने के लिए करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे पेड चैनल्स है जहाँ पे हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं, बट सबसे ऑथेंटिक जो प्लेटफॉर्म है, जो एक्टिविटी है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नाम से ही जैसे आपको मालूम है, ऑप्टिमाइजेशन फॉर द सर्च इंजन। तो इसमें आपका ब्लॉग हो सकता है, आपकी वेबसाइट हो सकती है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि 200 फैक्टर्स होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो ये 200 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसमें मोस्टली जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग सर्च इंजन को समझा। सर्च इंजन का बेनिफिट जैसे मैंने बताया, क्वालिटी लीड्स। क्वालिटी लीड्स का मतलब क्या है? जो आपका प्रोडक्ट से एक्यूरेट, ऑथेंटिक, उससे रिलेटेड आपके टारगेट मार्केट से जो क्वेरी जनरेट होती है उसको टारगेटेड क्वालिटी लीड्स बोलते हैं। अगर आप एक एप्पल कंप्यूटर का या एप्पल प्रोडक्ट का डीलर हो और आपको एप्पल फ्रूट्स के लिए क्वेरी आ रही है, तो ये इरिलेवेंट हो गई, ये क्वालिटी लीड्स नहीं हुई। तो हमें क्वालिटी लीड जनरेट करने के लिए अपनी वेबसाइट को एज पर गूगल नॉर्म्स अपने उस पैरामीटर्स को ध्यान में रख के उसको काम करना। फिर ज्यादा से ज्यादा लोग क्वेरीज हमारे साइट पे आए, इसके लिए हमें क्वांटिटी ट्रैफिक को भी देखना है। तो इसके लिए हमें जितना हमारा पेज ऑप्टिमाइज होगा, टॉप लेवल पे जाएगा, उतनी हमें क्वांटिटी भी आएगी लीड्स की। प्लस बेनिफिट ये होता है कि पेड प्लेटफॉर्म्स में जब तक हमारा बजट काम करता है तब तक ही हम उसको हमें लीड्स मिलती है। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऐसा नहीं है, 24/7 विजिबिलिटी होती है। एक बार हमारा वेबसाइट अगर टॉप लेवल पे आ गया तो चांसेज है कि वो बना रहता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसे तो हम लोग कहीं से भी प्रमोशन कर सकते हैं, सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से ज्यादा रिलेवेंट इंक्वायरीज आती है, हमारे टारगेट मार्केट से आती है। तो ये एक बेनिफिट हो गया। प्लस बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली इसमें हमारा वेबसाइट प्रमोट होता है, तो हम जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अपने वेबसाइट पे, उसकी जो फोटोज है, वीडियोज हैं, कंटेंट है, हम यूजर को दिखा सकते हैं। यूजर आके उसको रीड करके अगर उसके अकॉर्डिंग उसको समझ में आता है तो उसको बाई करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक काफी अच्छा सोर्स है B2B एंड B2C लीड जनरेशन के लिए। बहुत ऐसे पोर्टल्स हैं जहां पे लोग लिस्टिंग करते हैं, जैसे जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, सुलेखा, ऐसे कैटेगरी वाइज बहुत सारे पोर्टल्स बने हुए हैं। बट अगर हम गूगल पे अपनी प्रमोशन करते हैं तो उन सारी लीड्स को B2B हो या B2C हो, उसको इजीली जनरेट कर पाते हैं। इससे हमारी ब्रांड क्रेडिबिलिटी बनती है। अगर कोई बंदा जाता है और गूगल पे हमारी लिस्टिंग दिखती है तो ऑफकोर्स वो भी ऑर्गेनिक में दिखती है, एसईओ में दिखती है, तो क्रेडिबिलिटी ज्यादा बनती है। यूजर को लगता है कि गूगल ने रेफर किया हुआ चीज है, यानी इसमें ज्यादा फेथ किया जा सकता है। तो क्रेडिबिलिटी के लिए भी ये काफी अच्छा है। ब्रांड अवेयरनेस के लिए है। अगर आप मार्केट लीडर बनना चाहते हो और फर्स्ट पेज ऑफ द गूगल आपकी वेबसाइट प्रमोट हो गई, तो आप मार्केट लीडर, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस करके मार्केट लीडर बन सकते हो। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं? जब हम लोग एसीओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो उसमें जो टेक्निक्स यूज होते हैं, मेनली 3 टेक्निक्स यूज होता है। एक होता है ब्लैक हैट एसीओ, दूसरा होता है व्हाइट हैट एसीओ एंड तीसरा ग्रे हैट एसीओ। ब्लैक हैट एसीओ वैसा टेक्निक्स है जो काफी रॉन्ग एक्टिविटी करके क्विक, फास्ट, शॉर्टकट टेक्निक लेके हम लोग अपने वेबसाइट को जल्दी से जल्दी ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, उसको ब्लैक हैट एसीओ कहते हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलता नहीं। जैसे गूगल के एल्गोरिथम को मालूम चलता है
हमारी वेबसाइट को स्पैम कर देता है और वो कभी भी हम उसको अब प्रमोट नहीं कर सकते। तो हमें इन सारी एक्टिविटीज से, जो ब्लैक हैट टेक्निक्स है, इससे बचना है। हमें कहीं से बैकलिंक्स परचेज नहीं करनी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए तो व्हाइट हैट एसईओ जाना चाहिए। व्हाइट हैट एसईओ सर्च इंजन यानी मेनली गूगल की हम बात करते हैं तो गूगल के जो पैरामीटर्स, गाइडलाइंस, गूगल वेब मास्टर से जो गाइडलाइंस मिला हुआ है उसको फॉलो करते हुए अपने वेबसाइट को हम ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, मेटा टैग्स होते हैं, उसके कंटेंट्स होते हैं, वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी, उसकी जो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, मोबाइल वेबसाइट की स्पीड क्या है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज है वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो इस एक्टिविटीज को फॉलो करते हुए जो गूगल ने फिक्स किया हुआ है, जो पैरामीटर्स, वो एक्टिविटी करते हुए जो हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उसको व्हाइट हैट एसईओ बोलते हैं। एक आता है ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ क्या है फ्रेंड्स? कुछ आपने सपोज वेबसाइट है, आपके पास लैक ऑफ कंटेंट है। अब हमें मालूम है कि कंटेंट इज द किंग ऑफ एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा कंटेंट वेबसाइट पे कम है, हमने क्या किया, दूसरे के वेबसाइट से वो कंटेंट लिया, उसको थोड़ा सा रिराइट किया, चेंजेस किए, प्लस अपने वेबसाइट में उसको पुट किया, या कुछ सोशल बाइंग आपने किए, और बाकी सारी चीजें पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए कुछ एक्टिविटीज हमने बाहर से गलत तरीके से कर दी, या फिर हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन को जो फिक्स कैरेक्टर है उससे एक्सपांड किया। तो इस टाइप को मिक्स, जिसमें आपका व्हाइट हैट भी रहता है और ब्लैक हैट भी रहता है, दोनों मिक्स करके जो एक्टिविटी की जाती है उसको ग्रे हैट एसईओ बोलते हैं। लेकिन ये भी रिकमेंडेड नहीं है, हमें इससे बचना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्हाइट हैट एसईओ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी कंपनी है और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहते हैं अगर, तो व्हाइट हैट एसईओ को ही प्रेफर कीजिए। अब देखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, उसके टेक्निक्स क्या है। तो मेनली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, एसईओ जो है, उसको दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला है ऑन पेज एक्टिविटीज, दूसरा है ऑफ पेज एक्टिविटीज। ऑन पेज एक्टिविटीज में हमारे वेबसाइट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उसको ऑन पेज एसईओ बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती है। एक एसईओ, बहुत सारे एसईओ टूल्स हैं जो हमारे वेबसाइट को रिव्यू करते हैं, पैरामीटर्स को बताते हैं, गाइडलाइंस को बताते हैं कि हमें उसको फॉलो करना चाहिए। मैं नेक्स्ट चैप्टर में, लेसन में आपको वो चीज़ भी बता दूंगा कि हम अपने वेबसाइट को कैसे ऑडिट करें, वो पैरामीटर्स, वो गाइडलाइंस क्या है जो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ वैसा टेक्निक है जो गूगल के पैरामीटर्स, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम अपने वेबसाइट की कंटेंट को इन्हांस करते हैं। हम अपने यूआरएल्स, टाइटल्स एज पर पैरामीटर्स को रखते हैं, उसको ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एक लॉन्ग टर्म चलने वाली एक्टिविटीज होती है। जैसे कि हमने एक बार वेबसाइट बना लिया, तो फिर उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद करने के लिए काफ़ी भी चीज़ होती है। जैसे हम लोग बैकलिंक जनरेट करते हैं, बहुत सारे ऐसे फोरम हैं जहाँ पे हम लोग अपने कंटेंट को सबमिट करते हैं। आर्टिकल की बहुत सारी साइट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड आर्टिकल लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं और उन प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। बिजनेस लिस्टिंग एक्टिविटीज़ है, क्वेश्चन आंसर साइट्स बहुत सारे हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है उसको अपना आंसर दे के अपने प्रोडक्ट के कंटेंट को वहाँ पे आप शो कर सकते हो। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो ऑफ पेज एक्टिविटीज में आती है। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं एसईओ लाइफ साइकिल कि एसईओ वर्क कैसे करते हैं। तो अगर कोई प्रोजेक्ट, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट मिलती है, उस वेबसाइट को आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस के लिए ऑडिट टूल है, मैं आपको एक अलग से ही उसका वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट की एनालिसिस करते हैं, फिर एनालिसिस करने के बाद हमें मालूम चलता है कि हमें उस वेबसाइट में क्या क्या ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। उसके यूआरएल्स, टाइटल्स, कंटेंट कम है तो कंटेंट पे हम लोग काम करते हैं, पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, बहुत ऐसी एक्टिविटीज है। तो एक बार हम एनालिसिस करके फिर स्ट्रेटजी हम लोग बनाते हैं। स्ट्रेटजी में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे जो हमारा प्रोडक्ट है, सर्विस है, जो मोटो है, अगर हम लोग ब्लॉग के लिए करते हैं
तो उसकी स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती है कि हम टारगेट मार्केट क्या होना चाहिए, हमारा मोटो क्या है, हमारा गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम कंपटीटर एनालिसिस भी करते हैं। जो कंपटीटर है उस पर कितने सारे जो हमारे कंपटीटर है उनकी रैंकिंग क्या है, तो स्ट्रेटजी हम बनाते हैं। फिर बात आता है कीवर्ड रिसर्च का। जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो कीवर्ड रिसर्च हम करते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो एक्यूरेट आपको कीवर्ड होगा तो ही आपको अच्छी लीड्स, क्वालिटी लीड्स एंड क्वांटिटी लीड्स आ सकती है। अदरवाइज अगर आप एक बार रॉन्ग कीवर्ड्स पे प्रमोशन स्टार्ट कर दिए तो फिर आपका पूरा गोल खत्म। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कीवर्ड रिसर्च। इसके लिए भी अपने को टूल है, गूगल का कीवर्ड प्लानर है, उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है। कीवर्ड में भी काफी टाइप के हमारे पैरामीटर्स हैं, जो मेन कीवर्ड्स है, सेकेंडरी कीवर्ड्स है, प्लस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स है। तो इस पे हम लोग अलग से बात करेंगे। फिर अगला जो है ऑन पेज, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए वेबसाइट में जो भी चीजें हैं, जो कमियां हैं, उनको हम दूर करना है, उसको ऑन पेज एक्टिविटी। फिर हम ऑफ पेज करते हैं, यानी रेगुलर चीजें करते हैं। ये सारे होने के बाद हम लोग उसका एक रिपोर्ट बनाते हैं कि हमने जो किया उसकी रैंकिंग कहाँ, किस पेज पे आई, फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड पे। फिर अगर नहीं आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है। फिर रिपोर्ट करने के बाद हम लोग स्ट्रेटजी को रिव्यू करते हैं कि हमारी रिपोर्ट, सपोज हमने कोई कीवर्ड टारगेट किया और वो 9th पेज पे है, 7th पेज पे है, तो फिर हमने देखना है वेबसाइट में कि क्या कमी हो गई, क्या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निक्स या लूपहॉल है जिसकी वजह से हमारा एसईओ जो है बिक जा रहा है। तो हमें स्ट्रेटजी रिव्यू करनी है लास्ट में। अभी फ्रेंड्स हमने ये वाले में सारे हमने कवर कर लिए हैं, एसईओ एनालिसिस, एसईओ स्ट्रेटजी, कीवर्ड रिसर्च, एसईओ रिपोर्टिंग, एसईओ स्ट्रेटजी रिव्यू। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी हेल्प होगा इससे एसईओ को समझने के लिए। अब हम लोग ये काफ़ी बेसिक लेवल की से स्टार्ट किए हैं, जो बिल्कुल न्यू कमर है, जिनको कुछ नहीं मालूम है, तो 1 to 1 हम लोग समझते जाएंगे और एडवांस लेवल की ऑप्टिमाइजेशन पे एसईओ को हम लोग देखेंगे कि क्या एडवांस टेक्निक्स हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स, आप बने रहिए इस चैनल पे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको हमारे जो वीडियोज हैं उसके अलर्ट मिलते रहें। लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स।